एवरीवन, आज हम संस्कृत में प्रार्थना पत्र पढ़ेंगे। स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र, यानी स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र। इंग्लिश में टीसी सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ओके, स्थानांतरण यानी कि अब आप 8th पास कर लेंगे इस स्कूल से, तो उसके बाद आपको दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना होगा। तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी होती है स्कूल के प्रिंसिपल को। तो उस एप्लीकेशन में आपको क्या लिखना है, ये सारा हम इसमें पढ़ेंगे। क्योंकि या अगर किसी भी कारण से, ये तो ये लगा लो कि स्कूल से आप 8th क्लास हायर क्लास यानी कि उच्चतम कक्षा पास करके फिर स्कूल छोड़ रहे हो, या फिर बाई चांस कोई और रीज़न है कि आपके पापा मम्मी का ट्रांसफ़र हो गया हो कहीं और तुम्हें बीच में स्कूल चेंज करना पड़े, तो उसके लिए भी तुम्हें टीसी तो चाहिए ही दूसरे स्कूल में एडमिशन के लिए। तो जो भी कारण है वो हम इसमें लिखेंगे। तो ये प्रार्थना पत्र आज हम कैसे लिखते हैं ये सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है, जब हम लिखना शुरू करते हैं तो फॉर्मेट अब क्या है कि लेफ़्ट हैंड में हम शुरू करते हैं सारा सब कुछ। तो सबसे पहले स्कूल प्रिंसिपल यानी कि सेवायाम श्रीमंते प्रधानाचार्य महोदय बाल भारती विद्यालय, यहाँ आपके स्कूल का नाम आएगा, जो भी आपके स्कूल का नाम है। कहाँ पर है ये स्कूल? गुरुग्राम में है, तो ये आएगा। आप जिस भी विद्यालय में पढ़ते हैं उसी का नाम और जगह जहाँ पर वह विद्यालय स्थित है, ठीक है। और अगर यहाँ प्रधानाचार्य है यानी कि लेडीज प्रिंसिपल है, तो आप क्या लिखेंगे? श्रीमती प्रधानाचार्य महोदया। ओके, इसके बाद यहाँ भी महोदया या फिर श्रीमती आएगा। अगर प्रधानाचार्य ना हो के प्रधानाचार्य है यानी कि फीमेल है, ओके। आगे का जो मैटर है वो सेम रहेगा, उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा कि प्रिंसिपल जेंट्स है या लेडीज है। तो ये आपका एड्रेस हो गया एक तरह से स्कूल का नाम, और जहाँ पर स्कूल स्थित है उस जगह का नाम। आगे देखिए, हिंदी में आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले कि नम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 8 में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, यही लिखते हैं। तो हम संस्कृत में उसी को कन्वर्ट करेंगे। नम्र निवेदन है कि सविनय निवेदनम अस्ति की यानी यत मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। अहम अष्टम्याम कक्षायाम पठामि, पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ दोनों में पठामि ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप पठामी ही होता है। अहम के साथ क्या आता है? पठामी, क्योंकि अहम जो शब्द है कर्ता वो उत्तम पुरुष का एक वचन है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे हिंदी में कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण या तबादला जयपुर हो गया है, यानी पहले हो गया, अब ऑलरेडी, तभी तो आप टीसी चाहिए आपको। तो आप क्या लिखेंगे? मम जनकस्य, पिताजी को क्या कहते हैं? जनकस्य स्थानांतरणम जयपुरे सजातम अभवत। अभवत क्यों आया? लंग लकार, यानी पास्ट टेंस में जाएगा, भूतकाल में। सजातम अभवत हो गया, ठीक है। आगे हिंदी में क्या लिखेंगे? पूरा परिवार अगले रविवार को जयपुर जाएगा, या
सकल परिवार है, सकल है परिवार है, अग्रिमे यानी कि आने वाले, अग्रिमे आने वाले रविवार है या अगले रविवार को जयपुर नगरे, जयपुर नगर गमिष्यन्ति जाएगा, ये बहुवचन लगेगा, प्रथम पुरुष का एक वचन, सॉरी बहुवचन, सै तऊ ते वे सब, है ना, तो क्या होगा गमिष्यन्ति। इसके बाद अतः मैं भी या मेरा भी वहाँ जाकर पढ़ना अनिवार्य है, कि जब पूरी फैमिली वहाँ जा रही है हमारी, तो मैं यहाँ अकेला तो रह नहीं सकता, इम्पॉसिबल है यहाँ रहना अकेले, तो जब पूरी फैमिली जा रही है तो मेरा भी वहीं रह पढ़ना जरूरी है। क्या लिखेंगे, अतः मया अपि तत्रैव गत्वा पठनम अनिवार्यम वर्तते, कि मेरा भी वहाँ जाकर, तत्रैव वहीं, गत्वा जाकर के पढ़ना आवश्यक है या अनिवार्य है। परिवार के बिना मैं यहाँ एक अकेला नहीं रह सकूँगा, है ना, तो परिवारेण विना मया अत्र एकाकिना अवस्थानम करणीयम भविष्यति, कि अकेले यहाँ रहना पॉसिबल नहीं है ना, कि मैं यहाँ अकेला नहीं रह सकूँगा। इसके बाद क्या लिखेंगे, सारा रीजन उसने लिख दिया कि क्या है, कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 8वीं का छात्र हूँ या पढ़ता हूँ 8वीं में, मेरे पिताजी का तबादला या स्थानांतरण जयपुर हो गया है और पूरा परिवार अगले रविवार को जयपुर जाएगा और मेरा भी वहाँ जाकर पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि मैं अकेला यहाँ नहीं रह सकूँगा। तो क्या अनुरोध करना है प्रिंसिपल से कि भाई मेरा स्थानांतरण प्रमाण पत्र मुझे दे दो, यानी कि मेरी एसएलसी, एसएलसी किसे बोलते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, या टीसी बोल दो या एसएलसी, टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बोल देंगे और एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अतः विद्यालय से स्थानांतरणम प्रमाण पत्रम दत्वा अनुग्रहम करोतु भवान, अतः आप स्थानांतरण प्रमाण पत्र देकर मुझे अनुग्रहित करें, भवान आप, ठीक है, भवते अनुकंपा भविष्यति, आपकी अति कृपा होगी, से धन्यवादम, ये धन्यवाद के सहित, धन्यवाद सहित लिखते हो, थैंकिंग यू या थैंक्स, ये आपका धन्यवाद। अब जो बॉयज है वो क्या लिखेंगे, भवदीय छात्र या भवदीय शिष्य, और जो गर्ल्स है वो क्या लिखेंगी, भवदीय छात्रा या शिष्या, ठीक है, विसर्ग नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर है, यानी एक वचन है। लता, लता में नहीं आता ना विसर्ग, तो उसमें भी नहीं आएगा छात्रा। इसके बाद आप अपना यहाँ नाम लिखेंगे पहले, ठीक है। इसके बाद श्रेणी यानी क्लास कौन सी है, 8वीं या अष्टमी लिख सकते हैं आप यहाँ, ओके। फिर अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर, अनुक्रमांक है, जितने भी आपके रोल नंबर हो वो आप लिखो। इसके बाद तिथि यानी दिनांक, दिनांक जैसे आज लिखवा रही हैं, आज कितनी तारीख है, 24, आप कल लिखेंगे, कल ये वीडियो मिलेगी आपको, तो क्या लिख देंगे, 25 जनवरी 2021, ओके। तो ये हमारा था ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए या एसएलसी के लिए प्रार्थना पत्र संस्कृत में। तो ये आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे। फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कॉल कर दीजिए, ठीक है, ओके बच्चे।